ये है क्लिप्स चैनल, जहां पे आप मनी माइंडसेट, एआई और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो सब्सक्राइब नाउ। दैट कम्स द थर्ड लॉ, और ये मेरा सबसे फेवरेट है, द लॉ ऑफ सर्कुलेशन। ऑल माई होर्डर्स, द मनी होर्डर्स, प्लीज लिसन टू दिस लॉ, बिकॉज मनी है ना गाइस, पानी के जैसे है। पानी कैसे अच्छा लगता है, स्टिल वाटर या फ्लोइंग वाटर। जब पानी बहता है ना, दैट इज व्हाट, पानी का नेचर है बहना, और पानी बहता है तभी फ्रेश रहता है। पानी जो पॉट में होता है वो रॉट हो जाता है। इट्स ऑलवेज दैट वे। When you hoard your money, you are letting it rot. How many of you can relate to this? पैसा बस पकड़ के रखते हैं अपने, हमारे हर घर की कहानी, सबसे कॉमन कहानी, and I'm sure most of us can relate to this. And it is so funny because I know I've lived that also. And this is really funny. I still go to people's house, I still see that. और मुझे अपना ही पास्ट याद आता है। हम सब घरों में ये कॉमन है। एक कबाड़ होता है सबके घरों में। One cupboard which has all the best crockery. सबसे बढ़िया वाली। I can already see a smile on so many of you women out there. बढ़िया वाली क्रॉकरी, वो बोन चाइना की सेट जो हम कहीं से लाए थे, हमने कई स्पेशल ओकेशन पे गिफ्ट की थी, राइट? वो अच्छे वाले बढ़िया से ग्लासेस, तो स्पार्कलिंग प्लेट्स एंड डिनर सेट्स, ऑल ऑफ दीज ब्यूटिफुल थिंग्स जो हमारे हर इंडियन फैमिली के कबर्ड में बैठी हुई है। एंड दिस इज समथिंग दैट हैज बीन नेवर यूज्ड। हम सोचते हैं कि ये मेहमान आएंगे ना, उनके लिए निकालेंगे। सो वी स्टोर देम, वी होर्ड देम फॉर गेस्ट्स हु नेवर कम। वो मेहमान तो आते ही आएंगे, लेकिन वो क्रॉकरी बस पड़ी रहती है। 20 साल 30 साल हमारे घर पे बहू आ जाती है, एंड देन वो क्रॉकरी यूज़ करने की बात करती है। इमेजिन दैट। हमारी पूरी जवानी में तो मैंने यूज़ नहीं की। नाउ आवर डॉटर्स, या हमारी बेटी की शादी होती है तो उसको दे देते हैं एज अ गिफ्ट। इमेजिन दैट। स्टिल रैप्ड, स्टिल किसी के ऊपर तो प्लास्टिक भी लिपटा हुआ होता है, वो भी नहीं निकाला हुआ होता है। एंड देन उसके अलावा अगर बेडरूम में जाए तो हम सबके पास वो लॉकर रहता है। अगेन अ वेरी कॉमन थिंग। और लॉकर में क्या रहता है, वो कबर्ड में क्या रहता है, हमारे बेडरूम के कबर्ड में वो सारी नई वाली साड़ीज जो हमने रखी है वन फाइन डे के लिए। वो स्पेशल इवेंट आएगा ना, चाचा की लड़की की शादी, इसकी मैरिज एनिवर्सरी, मेरी 25th एनिवर्सरी, ये सब चीज़ों के लिए रखी हुई होती है। और उसके अंदर जो लॉकर होता है ना, गोदरेज वाला, जिससे चाबी वाला, उसके अंदर गहने रखे होते हैं। ऑल दिस एक्सक्लूसिव डायमंड सेट, गोल्ड सेट जो हमें शादी में मिला था, हमने कोई स्पेशल ओकेशन पे, भाई की शादी, भाई की लड़की की शादी में करवाया था। ऑल ऑफ दिस इज लाइंग देयर। किस लिए वो ज्वेलरी रखी? हमने सोच के रखा है कि ये रिलेटिव की शादी होगी ना, तभी मैं पहनूंगी। वो शादी अभी तक अनाउंस ही नहीं हो, लड़की ने अभी तक लड़का देखा भी नहीं है, या उनके पेरेंट्स सोच भी नहीं अभी शादी का, लेकिन हमने वो सेट वो शादी के लिए सेफ रख दिया है। किसी ने मेरे को एक एग्जॉटिक हैम्पर गिफ्ट दिया था, उसमें बढ़िया सा सैंडलवुड सोप था, ओरिजिनल सैंडलवुड सोप। हम नहाने के लिए यूज़ नहीं करते, कबर्ड में रख देते हैं, बाद में निकालूंगा सम स्पेशल ओकेशन। व्हेन आई गो हियर ऑन दिस ट्रिप, आई टेक दिस सैंडलवुड सोप विद मी। शायद अब तक उसमें से सैंडलवुड की स्मेल भी चली गई है, लेकिन अभी वो सोप पड़ा है। We just hoarding all these things. Now look at the people who are living in that house. Look at the people. The head of the family, the women. वो जब चाय पीती है ना, तो उसका कप साइड से क्रैक्ड होता है। जब वो डेली साड़ीज या ड्रेसेस पहनती है ना, वो थोड़े थोड़े घिस चुके होते हैं। लेकिन वो क्रॉकरी और साड़ी अभी भी अंदर है, मेहमानों के लिए या कोई स्पेशल ओकेशन के लिए। अपनी डेली लाइफ कैसे चल रही है उसके ऊपर हम नजर नहीं डालते कि मेरी ये ड्रेस तो फेड हो चुकी है, लेट मी गेट दैट न्यू ड्रेस आउट। my regular cups are broken, let me now have my evening tea, my nice masala tea that I savor in the day, let me have it in that bone china cup and saucer. We don't think that. जब हम ये करते हैं तो हम यूनिवर्स को क्या बोलते हैं? what are we telling the universe? कि सारी जो अच्छी वाली चीजें हैं ना, मैं डिजर्व नहीं करती। आई हैव गॉट देम ऑल एट होम, बट आई डोंट डिजर्व इट। वो मेहमानों के लिए है, वो डिजर्व करते हैं। मैं कौन होती हूँ डिजर्व करने वाली? मैंने पैसा कमा के खरीदी है,
या मेरी गुडविल से मुझे गिफ्ट मिली है, या मेरे हस्बैंड हुम आई लव सो मच, उन्होंने हार्डवर्क करके खरीदी है, बट मैं नहीं लायक हूं इन सबको यूज करने के लिए. एंड दैट इज व्हाई वी होल्ड इट एंड वी कीप इट फॉर years and years to come. And all this is beautiful, it's stored for one fine day and that day never comes. And God forbid, so many times people just pass on. जीवन ही उनका बंद हो जाता है. They stop, their heart stops breathing, they live their lives. छोड़ ही देते हैं जीवन को without using any of this, and their children and grandchildren use it. This is what happens. Because when you say it is too good for me, the universe is listening कि भाई तेरे लिए तो बहुत गुड है, तो ये फटी हुई साड़ी में और ये टूटे हुए कप में ही पी और ये चिप प्लेट्स में ही खाना खा ले. So many times that happens, right? The same families जो मेहमान आते सब निकालते हैं, otherwise normal plates में खाना खाते रहते हैं. We all do. We all are guilty for this. My hand is right up. I remember living this until I learned this law. कि I'm not the kind of person who uses good things. And universe इतना obedient है कि हमारी life को arrange करता है to match our belief. We know that. Universe is so obedient. So money यही करता है. Money does the same thing. अगर हम उसे लॉक करके रखते हैं fear में, ऐसे ग्रिप करके रखते हैं ना, and we don't allow the money to move slowly, आपकी लाइफ भी स्टेल हो जाती है. It goes really stale around it because एक बंद मुट्ठी कभी भी रिसीव नहीं कर सकती, my friends. A closed fist cannot receive. Imagine you give me something in my hand right now. How will I receive it? Because my hand is shut. I have to open my hand. Open करूँगा तो पैसा चला जाएगा. Fine. But you will receive when you open it, right? This is the basic law. Money को circulate करने दीजिए. Money is like water. It loves to move. Give it to people who need help. Spend it on yourself. Give this little treat of luxury to yourself. Right? Give little treats of happiness to your family members. Keep gifting them something small or big as per your capacity. When you let the money circulate and flow, that's how it comes to you. So tonight, this weekend का आपका सबसे बड़ा होमवर्क ये है कि आप वो नई वाली क्रॉकरी में खाना खाएंगे और नए वाले कप्स यूज करेंगे, नई वाली ड्रेस पहनेंगे, नई वाली साड़ी निकालेंगे, whatever it is जो आपने होल्ड करके रखा है सब कुछ बाहर निकालेंगे. और कोई घर में कोई अपोज करे तो बताओ ये मेरी वर्कशॉप की होमवर्क है, मुझे ये करना है. Do that. Treat yourself to this. That is again when we give our subconscious mind the thing that I live in abundance. कोई स्पेशल ओकेशन नहीं है. आज स्पेशल ओकेशन है क्योंकि आज यू आर अ न्यू यू. Today is a special occasion because you're alive, you're breathing, you're kicking, you're thriving. That is enough for special occasion. Ask those people जो hospital में गिन रहे हैं अपने दिन, or people who could not make it today. That is enough special occasion for us to live today because we survived, and not only survived, we are thriving. We are learning new things, we are smiling, we have the gift of gratitude that we gave ourselves. There are enough reason to enjoy. Just giving you reasons अगर आपको लगे कि मैं कौन हूँ, I'm not worth to use it. Right? Simple चीज़ है. Money is like water, always remember. आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए. एक मटका तो हम सबके घर पे है. एक मटके में, हमारे मटके में पानी रहता है जो हम रोज रीफिल करते हैं. राइट? वी वॉश द मटका, वी रीफिल दैट मटका. कैसे होता है वो मटके का पानी? मटकी का पानी इज वेरी स्वीट. राइट? वी ऑल इट क्लेंचेस आवर थर्स्ट ऑल द टाइम. और उसके बाजू में ना आप स्टील का कंटेनर रख दीजिए, उसमें पानी रख दीजिए और 1 वीक तक वो पानी को कुछ नहीं कीजिए. In the way you're keeping your money and your crockery in your sari. Don't touch that water for 1 week. और फिर 1 वीक के बाद ना अगले संडे वो कंटेनर खोलिए स्टील का, फर्स्ट टाइम ओपन कीजिए, उसमें से पानी पीने की कोशिश कीजिए. पानी पिएगा भी मत, खाली जस्ट ओपन इट एंड सी द वाटर इनसाइड. What will you see? The insides of that would have gone green. It will smell. Right? The temperature will be hot. You will not like to have that water. That water will not nourish you. It will not energize you because it is stale water. Right? तो ये जो सालों से हमने जो सील करके रखा है ना हमारे कंटेनर्स, दे आर स्टेल वाटर. रुका हुआ पानी हमेशा सड़ता है. And that is the same with money. Water that stops always rots. Money that stops always rots. So don't say, this is not opposite to investing money and saving money. I'm not saying that. This is different. This is hoarding money. When you keep hoarding money and not let it go, understand ये एक बंद मुट्ठी है. बंद मुट्ठी को नहीं खोलोगे. पता है पुराने ज़माने में मंकीज़ को कैसे पकड़ते थे? Any of you remember this monkey story? पुराने ज़माने में जब वो मंकीज़ को पकड़ना होता है ना, खाना रखते थे एक ऐसे पॉट में जिसका गला एकदम नैरो होता है. राइट? तो मंकी खुले हाथ से अंदर हाथ डालता है
कुछ लेने के लिए और अंदर खाना भर के जब मुट्ठी से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो पॉट इतना गहरा होता है कि मुट्ठी बाहर नहीं आ सकती, सिर्फ खड़ा हुआ हाथ अंदर जा सकता है. So the monkey is trying to push the fist out but not able to, और वैसे वो फंस जाता है, लोग उसको पकड़ लेते हैं. मंकी क्यों पकड़ा गया? Why? Because it did not open its fist. उसके फिस्ट में खाना था, उसने खोला ही नहीं. वो उसको नहीं पता चलता है कि मैं ये खोल दूंगा और खाना जाने दूंगा तो मेरी लाइफ बच जाएगी. That is a closed fist thing. We are always going around with closed fists and then we complain that मुझे नहीं मिलता और यूनिवर्स हंसता है, या अभी तू रिसीव ही नहीं कर पा रहा, मैं कैसे दूं तेरे को? मुट्ठी बंद करके बैठा है, मुझे देना है लेकिन मैं कैसे दूं? ओपन योर रिस्ट, ओपन योर फिस्ट एंड लेट द मनी कम. एंड दिस इज द आंसर टू द वूंड जो कितने जनों ने आपने डे 1 पे, हाउ मेनी ऑफ यू रोट दिस वूंड के देयर इज नेवर इनफ, और ये कॉन्स्टेंट फियर रहता है मे बी आई रन आउट ऑफ मनी. हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस? देयर इज नेवर इनफ मेरे जिंदगी में. यस, सो मेनी ऑफ यू. दिस रिलेट्स टू दिस लॉ. ये जो आपका वूंड है ना, ये लॉ से रिलेट होता है कि आपकी मुट्ठी बंद है. दैट इज व्हाई यू फील देयर इज नेवर इनफ. एंड you don't beat that fear by gripping your money harder. How do you beat that fear of not being enough? By letting your money flow. Thank you for watching this video. अगर आपको ऐसे और क्लिप्स देखने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए.